तो आज मैं पता है क्या इतनी जरूरी बातें आपसे करनी है और ढेर सारी बातें करनी है। तो जब भी मुझे लगता है कि आज ज्यादा बात करनी है तो मैं अपने पॉइंट्स लिखता हूँ। तो आपके पेपर पेन है तो अपने पॉइंट्स लेके आइए, ताकि मैं कुछ और ना बताऊं। मैं हमेशा आई राइट डाउन माय पॉइंट्स। ये अच्छी आदत है, सीखने वालों और सिखाने वालों की आदत होनी चाहिए कि आपके पॉइंट्स जो है वो लिखे होने चाहिए। तो कल आपने, हमारा कल थर्ड डे था 21 डे वेट लॉस चैलेंज का, जिसमें मैंने आपको कैलोरीज की बारीक बारीक चीजों के बारे में बताया कि कैलोरीज कहाँ से मिलता है, कैसे कैलोरीज हम लोग लेते हैं, किस तरह के कैलोरीज हमारे बॉडी में जाते हैं, उसका आउटपुट क्या होता है, और आपको एक्चुअली अपने कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको 4 kg वेट लॉस करना महीने में, या फिर आधा किलो, या फिर 1 किलो, तो सारी चीजें मैंने आपको बताई। प्लस आप कैसे अपने खाने पीने में आपकी कितनी कैलोरी मौजूद है, इसका मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया था। सो आई होप कि कल का जो सेशन था वो आप सब लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो जो लोग कल के सेशन में अटेंड किया आपने, और आपको लग रहा है कि कल के सेशन से आपको कुछ बहुत अच्छी चीजें सीखने को और नई चीज मिली है, सो प्लीज वेव योर हैंड, बताइए। ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आप अपने आप को देख सकते हैं हाथ हिलाते हुए भी सेशन में। यस, हिलाते रहिए, हिलाते रहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए आज मैंने मीटिंग लॉक कर दिया है। आज आधे लोग ही ज्वाइन हुए हैं, बाकी कल से सब लोगों को टाइम पंक्चुअलिटी का पता चलेगा। ठीक, तो चलिए। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का सेशन स्पेशली हमारे लेडीज के लिए है, सबके लिए है, सबके लिए है इक्वली, लेकिन लेडीज के लिए थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज आपको ज्यादा समझने की जरूरत है आज के सेशन को। तो मैं आपको सेशन में कुछ बताऊं उससे पहले मेरा एक आध सवाल है, वो ये, और आपको जैसा कि पता है कि सवाल मैं जब भी करूं तो आपको चैट बॉक्स में अपना जवाब देना है। कोई भी तरह का बीच में पानी या फ्रेश कुछ भी नहीं लेना है। कब लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा एक सवाल यह है कि क्या आपको पता है किसी ऐसे इंसान के बारे में, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, उनके बारे में कभी सुना है कि वो बहुत अच्छा खाते थे, उनकी जीवन शैली अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, एक्सरसाइज भी करते थे, वर्कआउट करते थे, जिम जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सीरियस बीमारी लग गई, या फिर उनका देहांत हो गया? क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। नो, माय फादर, यस, यस, यस। बहुत सारे लोगों ने यस लिखा, यस, यस, वेरी गुड। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ज्यादातर लोगों ने यस लिखा। नाउ, आखिर ऐसा क्यों होता है? जब लोग सब कुछ कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, खाने पीने की उनकी जो साइकिल है वो भी बढ़िया है, लाइफस्टाइल भी बढ़िया है, जीवन शैली भी बढ़िया है, यस यस ओके, अभी अभी रुक जाते हैं, अभी रुक जाते हैं, चैट बॉक्स को थोड़ा आराम दीजिए। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है आखिर? किस कारण से लोग बीमार पड़ रहे हैं? तो हम लोग नॉर्मली न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं और वर्कआउट पे फोकस करते हैं, लेकिन क्या इसके अलावे भी दुनिया में कोई चीज है? क्या तीसरी कोई ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमें है? क्या कुछ ऐसा है जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर सकता है, जो न्यूट्रिशन हम लोग ले रहे हैं उसके फायदे को बढ़ा सकता है? क्या कुछ ऐसा चीज भी तो नहीं है दुनिया में? तो आज मैं उसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं आपका, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, जो सबसे बड़ा सोर्स है लाइफ का, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ, मैं आज उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर ये छोटी चीज है और ये बिल्कुल फ्री में है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, आप लाइफ टाइम इसका फ्री में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और वो क्या चीज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा आज के सेशन में। तो आप लोग को बने रहना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो देखिए, हम में से या तो लोग मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं। वैसे मैं प्रेफर करता हूं कि आप शाकाहारी रहें, वेजिटेरियन बने। हमें से ज्यादातर लोग नॉनवेज होंगे जो नॉनवेज भी खाते हैं, इवन मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैं बहुत अकेजनली खाता हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद नहीं कि मैंने कब खाया था नॉनवेज। मैं बहुत ही अकेजनली खाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया कि मैं टेस्ट को कंट्रोल किया है, आपको भी ये चीज सीखना है, टेस्ट को कंट्रोल करना, राइट? तो क्योंकि कई बार होता है ना, आपने बहुत बार सुनी होगी, जब लोगों के पास पैसों की कमी नहीं होती है, लेकिन वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन सेहत उस स्टेटस पे पहुंच जाता है, स्टेट पे पहुंच जाता है
जहां वो सेहत अलाउ नहीं करता उस इंसान को कि वो अपना मन चाहा चीज खा सके। तो ऐसी अमीरी किस काम की। सो मैं अपने मन चाहे चीज खा सकता हूँ बिकॉज मैंने कंट्रोल कर लिया है। तो ये चीजें आप लोगों को भी सीखनी है कि टेस्ट कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। टेस्ट बस आपका, आप कह सकते हैं कि एक आपका लोभ है, लालच है, क्षणिक, वो भी कि थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, ये खा लेते हैं या वो खा लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो कल आप अगर कैलोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम में हमारे साथ थे तो आपने कल अच्छे तरीके से समझा होगा जो मैंने आपको कल बताया था कि टेस्ट क्या होता है और खाने के बाद उस चीज का क्या होता है, और अगर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ खा लें उसका क्या होता है एक्चुअली हमारे बॉडी के साथ। तो कल का सेशन जिन्होंने अटेंड किया होगा हमारे रेगुलर 21 डेज वेट लॉस चैलेंज वालों के लिए था, तो आपको बहुत चीजें कल समझ में आई होंगी। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स क्या है? देखिए हम लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, हमारे खाने पीने का जो सोर्स है या यूं कहे जो हमारे खाने पीने का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो नॉर्मली क्या होता है आप लोगों का। बाकी लोगों का तो ये मैं कह सकता हूँ जो बाहर के लोग हैं कि टेस्ट के कारण खाते हैं, लेकिन आप लोगों का जो हमारे क्लब मेंबर हैं, कम्युनिटी मेंबर हैं, आपके बारे में मैं ये जानता हूँ कि आपका खाने पीने का, क्योंकि मैंने आपको टीच किया है, मुझे पता है कि अब आपको ये बात पता है कि हम खाना पीना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए और न्यूट्रिशन वैल्यूज को पूरा करने के लिए लेते हैं। जो पोषण हमारे खाने पीने में होना चाहिए उसको पूरा करने के लिए लेते हैं। तो ये तो आपको पता है, लेकिन उन चीज, क्या हम जो चीज खा रहे हैं उसका सही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में लग रहे हैं, ये सब चीज भी देखना, जानना, समझना जरूरी है। दूसरी बात, जब पर्पस हमारा एनर्जी, अब जैसे देखिए मैंने शाकाहारी मांसाहारी का एग्जाम्पल क्यों दिया आपको। कोई शाकाहारी है, अगर जानवर की ही बात करते हैं, कोई शाकाहारी है या मांसाहारी कोई जानवर है, तो मांसाहारी जानवर क्या खाता है? मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवर को खाता है। राइट, एग्री करते हैं आप? हाँ ना? यस, यस। तो मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवर को खाता है क्योंकि अब शाकाहारी जानवर से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो अब जैसे जानवर है, जानवर को उस तरह से बनाया गया है उन्हें कि वो शेर क्या कभी भूख से मर जाएगा, लेकिन क्या कभी वो शाकाहारी भोजन कर सकता है? नहीं, उसका नेचर नहीं है। बट मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नेचर के से अपार्ट होके मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि लाइक आप तो ये चीज कर सकते हैं, आप ये चीज कर सकते हैं कि लाइक अगर डायरेक्ट सोर्स से अगर हमें न्यूट्रिशन मिलता है, प्लांट से अगर न्यूट्रिशन मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर हम नॉनवेज खा के अगर अपनी नॉनवेज को खा के अगर अपने न्यूट्रिशन पूरा करने जा रहे हैं, तो नॉनवेज जो इंसान जो चीज हम खा रहे हैं एक्चुअली, जो भी जीव या जो आप कहें, वो भी तो आखिर कहीं ना कहीं से प्लांट न्यूट्रिशन ले रहा है। तो हमारे पास जो एक्चुअल सोर्स है न्यूट्रिशन का वो प्लांट है, वो नेचर है, इनफैक्ट नेचर है। और नेचर में जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का और न्यूट्रिशन का, वो है सनलाइट। जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास ये फ्री में अवेलेबल है और आप जहां भी हैं वहीं पे अवेलेबल है। आपको हिमालय का पर्वत नहीं चढ़ना पड़ेगा सनलाइट लेने के लिए। आप अपने घर में ही इसका लाभ ले सकते हैं। राइट, समझ रहे बात को? तो सनलाइट हमारे पास अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का और न्यूट्रिशन का, और इससे हम लोग काफी ज्यादा वंचित हैं। और इसके कारण जो आपको समस्या आ रही है मैं उसके बारे में आपको बात करता हूं। देखिए प्लांट क्या करता है, प्लांट को जब फूड बनाना होता है, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना है? फोटोसिंथेसिस, जो भी लोग आपने पढ़ाई की है तो 7वीं 8वीं क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी। यस, प्रकाश संश्लेषण शायद हिंदी में ये बोलते हैं। तो उसके बारे में आपने सुना होगा, प्लांट कैसे फूड तैयार करते हैं। प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो जमीन के नीचे से मिनरल वाटर लेके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। सनलाइट की जरूरत होती है वहां पे। कोई पौधे को अगर सनलाइट नहीं मिले, पौधा कितना दिन चलेगा? पौधा बहुत जल्दी मुरझा जाएगा। कोई बड़ी पेड़ है उसको सनलाइट नहीं मिले, कुछ दिन बाद वो मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा। सो मैं कहने का मतलब है क्या, जो अल्टीमेट सोर्स है जहां एनर्जी जहां से मिल रही है वो है हमारा सूर्य, सूर्य का प्रकाश। और हम इससे दूर जा रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या है और उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो मैं चीज आपको बताऊंगा। और ये भी चीज लास्ट में बताऊंगा कि अगर सनलाइट को न्यूट्रिशन के साथ अगर हम ऐड कर लें तो क्या रिजल्ट होगा। जो न्यूट्रिशन हम लोग ले रहे हैं इसके साथ अगर हम लोग सनलाइट को ऐड करते हैं तो इसके क्या रिजल्ट होंगे। और भी बहुत रोचक चीजें मैं आज के सेशन में बताऊंगा। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी सेशन जा सकता है, लेकिन अंत तक रहिएगा, बहुत बहुत कीमती वैल्यूबल बात आज सीख के जाएंगे। राइट, तो मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, सनलाइट के बारे में बात हो रही है। तो
वेस्टर्न साइंस का एक रिसर्च था। वेस्टर्न साइंस क्यों मैं कहता हूं, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, वेस्टर्न साइंस मतलब आज की जो साइंस है, ज्यादा मान्यता मैं इसको नहीं देता, बिकॉज हमारी साइंस जो है वो ऑलरेडी बहुत डेवलप थी। जो भारतीय साइंस थी, जो हमारे पौराणिक साइंस थे, वो बहुत डेवलप थी। उसकी मैंने आपको बताया थी कि इतनी हम लोग डेवलप थे, इतना एडवांस थे कि जो लोग सैकड़ों साल बाद जो लोगों को पता चला जो वेस्टर्न साइंस को, वो हमें पहले से पता था। पिछले सेशन में मैंने आपको 2 एग्जांपल लिए थे, नवग्रह की पूजा और भूगोल के बारे में, ये सब चीज बताई थी। तो वैसे ही हमारे बहुत सी चीजें हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएंगी कि जिसके बारे में हमें बहुत पहले से ही पता था। अभी वेस्टर्न साइंस का एक रिसर्च है। वेस्टर्न साइंस ने रिसर्च किया कि रिसर्च सबसे पहले जानवर पे ही होता है, इंसान से पहले जानवर पे होता है, राइट। तो उन्होंने जंगल के जानवर पे और शहर के जानवरों पे, शहर मिंटू से जो घर के पेट्स होते हैं, जो आप पालतू जानवर होते हैं, तो उस पे टेस्ट किया गया। वेस्टर्न साइंस ने टेस्ट किया और क्या पाया कि जंगल के किसी भी जानवर को, लिसन टू मी, जंगल के किसी भी जानवर को कैंसर नहीं है। जंगल के किसी भी जानवर को, ज्यादातर जानवर को, मतलब कैंसर तो किसी को भी नहीं है, कैंसर का जो टेस्ट था, और बाकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल डिजीज जो हो सकती है वो नहीं है जानवरों को। और जब ये टेस्ट हमारे स्ट्रीट डॉग्स पे किया गया, वेरी सरप्राइजिंगली ये भी पाया गया कि कोई भी स्ट्रीट डॉग, जो गली में कुत्ता भटकता है, किसी भी स्ट्रीट डॉग को कैंसर नहीं पाया गया बहुत सारे टेस्ट में। और भी कई सारी बीमारियां उन्हें नहीं थी। लेकिन जब ये टेस्ट पेट्स पे किया गया, जो पालतू कुत्ते या जानवर होते हैं, तो पाया गया कि बहुत सारे पेट्स को अनेक तरह की बीमारियां हैं, अनेक तरह की उन्हें बीमारियां हैं, और कैंसर जिसमें से एक है, कैंसर भी है। कारण क्या है बताइए। अब मैं देखूंगा कि आप क्या सोचते हैं। जंगल के जानवरों को बीमारियां नहीं है, बट पेट्स को बीमारियां हैं। आप बताइए क्या आपका सोचना है। चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपके नाम के साथ आपका चैट पढ़ता हूँ। क्या आप सोचते हैं इस बारे में। नहीं, रेज हैंड नहीं करना है, चैट में आपको डालना है। प्रियंका जी कह रही है सनलाइट, ड्यू टू सनलाइट, भास्कर जी कह रहे हैं। सूर्य की रोशनी, संगीता जी पांडे जी कह रही हैं। वेरी गुड। और लिखिए सब लोग अपना वेदर, पूनम चौरसिया जी कह रही मौसम, सनलाइट। लिखिए, आप आपके राय लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। वेरी गुड। चलिए, सब आपके जो जवाब है, बहुत सब लोगों ने सही जवाब दिया है। सो सनलाइट। अभी एक और सवाल। आदिवासियों को, जो पहले आदिवासी थे, आदिवासियों की या पहले के जमाने के लोगों की, बहुत पुराने जमाने के लोगों जो होते थे, जिन्हें हम आदि काल के लोग बोलते थे, उन लोगों को बीमारियां क्यों नहीं होती थी। वो जो आदिवासी थे उन्हें क्यों नहीं बीमारियां होती थी, बताइए। इसका क्या, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप कहेंगे वो नेचर से कनेक्टेड थे। हाँ, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन नेचर से कनेक्टेड होने का क्या मतलब है कि हाँ ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, यही फायदा है, और दूसरा क्या फायदा है। दे टेक फूड फ्रॉम डायरेक्ट नेचुरल सोर्स। यस। और बताइए, और क्या रीजन है। ड्यू टू कुकिंग स्टाइल, वन ऑफ द रीजन, छोटा सा। ये सब जो आप लिख रहे हैं छोटे छोटे रीजन है। सनलाइट। अब मैं बताता हूँ। आदिवासियों के बदन पे ज्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे। ऑलरेडी ये भी बात हम जानते हैं कि वो लोग उतने टेक्निकली, उस वक्त उतने डेवलप नहीं थे जितने हम लोग हैं आज। हम लोगों को कहीं जाना है तो कार में बंद होके जाते हैं, वैसे तो घर में ही रहते हैं। तो आदिवासी जो होते थे, वो उन लोगों के बदन पे कम कपड़े हुआ करते थे, तो सन एक्सपोजर मिलता था उनको, सन एक्सपोजर मिलता था। और जैसे हमारा स्किन रिसेप्टर है सनलाइट का, तो हमारे स्किन को जितना ज्यादा सन लाइट मिलेगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का बढ़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए पहले जो आदिवासी थे, कोई भी पहले कैंसर नहीं हुआ करता था, कैंसर नहीं हुआ करता था, क्योंकि लोग इस तरह से सन एक्सपोजर, सन बाथ लेते थे, तो जिसके कारण लोग बीमार नहीं हुआ करते थे। तो ये सब रिसर्चेस जो है, ये वेस्टर्न साइंस के रिसर्च है कि उस वक्त ऐसे लोग बीमार नहीं पड़ते थे। हालांकि ये सब रिसर्च बाद में हुआ, पहले होना चाहिए था। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ।
आप में से कोई लोग चिड़ियाघर गए, जू गए? जू, एनीवन हियर हु वेंट टू जू? यस। आप कभी दोपहर के टाइम में जू गए हैं? एनीवन हियर हु हैज गॉन टू जू इन नून? नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप दोपहर के टाइम में जू में जाएंगे, आपको दोपहर के टाइम में सारे जानवर दिख जाएंगे। अगर आप थोड़े शाम को या थोड़े सुबह जल्दी जाएंगे तो आपको जानवर नहीं दिखेंगे। हो सकता है वो शेड में अपने हो या कहीं छिप गए हो या खाने चले गए। लेकिन दोपहर के टाइम जब आप जाओगे तो आप वहां पे आप स्टडी करना, जो जानवर हैं वो बाहर धूप में या तो सोए रहेंगे या वॉक कर रहे होंगे या चल रहे होंगे। अभी देखिए, मैं क्या कहा कि हम ओवर डेवलप्ड है। आपने पिछले सेशन में मेरे से सुना होगा, हम ओवर एजुकेटेड हैं। तो कुछ चीजें हम जानवर से भी सीख सकते हैं, नेचर हमें सब कुछ सिखाती है। तो वो लोगों को पता है कि धूप कितना जरूरी है उनके लिए, और वो लोग धूप के वक्त बाहर आ जाते हैं, दोपहर के वक्त बाहर आ जाते हैं। और हम लोग दोपहर के वक्त कहाँ जाते हैं? घर के अंदर। और हम लोग क्या लगाते हैं? सनस्क्रीन, बॉडी लोशंस, ये सब लगाते हैं। इसके क्या परिणाम हो रहे हैं, भयावह परिणाम, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। स्पेशली लेडीज को मैं ये चीज बताना चाहूंगा। सो आपने ये चीज सुना होगा। अभी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले बार भी मैंने बताया था आपको कि एडवर्टीजमेंट जो है, जो लोग ज्यादा टीवी देखते हैं, सीरियल्स आप में से कौन सी महिलाएं देखती हैं ज्यादा? टीवी ज्यादा आप लोग देखते हैं। टीवी देखने का एक परिणाम, दुष्प्रभाव ये है, नतीजा ये निकला है कि हम लोगों को एडवर्टीजमेंट जो हमें जो मैनिपुलेट किया गया है, हमारे दिमाग को भ्रमित कर दिया गया है, और ऐसी ऐसी चीजें हमें बता दी गई हैं जिन चीजों का हमारे सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भले तत्कालिक आपको उसके कुछ फायदे दिख रहे हो, या अपने आप को आप ज्यादा फैंसी रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, मैंने बॉडी लोशन लगाया है, मैंने सनस्क्रीन लगाया है, आप अपने आप को बड़ा फैंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे पिछले बार कल मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग पिज्जा खाते हैं। कल के सेशन में आप रहे होंगे तो पिज्जा खाते हैं और डोमिनोज में जाके सेल्फी डालते हैं और फेसबुक पे अपलोड करते हैं, हैविंग पिज्जा विद फ्रेंड्स, हैविंग पिज्जा विद फैमिली, ये हैविंग डिनर इन रेस्टोरेंट विद फैमिली। तो ये इसको हम लोग क्या एडवांस लाइफ समझते हैं। एक्चुअली ये मार्केट किया गया है हमारे बीच में इन चीजों को। जब ये चीजें नहीं थी तो लोग ज्यादा स्वस्थ थे, आज जब ये चीजें आ गई है तो लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो इन चीजों को आपको समझना है कि आखिर ये जो सादा जीवन है इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ तो रहे हैं या बस ऐसे देख रहे हैं? सर हिला के बताइए एक बार समझ रहे तो। समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो इन चीजों को मार्केट किया गया। ये सनस्क्रीन, सनस्क्रीन अभी इतना ज्यादा, देखो आप, हम यूं तो धूप में सनस्क्रीन लगा के ही जाते ही हैं। दूसरा क्या है, घर में भी हम लोगों ने, घर में तब भी सनस्क्रीन लगा के बैठते हैं, लोशन बॉडी में लगा के बैठते हैं। क्यों क्यों करते हैं हम ऐसा? सूर्य से बचने के लिए, जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, उससे बचने के लिए। और वो लोशन या फिर वो सनस्क्रीन से सब क्या है, ये तो केमिकल ही है ना। और इसका केमिकल कितना डिफेक्ट्स है हमारे स्किन पे, हमारे पूरे बॉडी पे, हमें बीमार बनाता है। ये चीजें हमें बीमार बनाती है। अभी देखिए, सेलिब्रिटीज के बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि सेलिब्रिटीज बीमार पड़ रहे हैं। सेलिब्रिटीज को क्यों हार्ट अटैक आ जाती है, इतने सारे सेलिब्रिटीज मर रहे हैं हार्ट अटैक से। आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा एंजाइटी, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा तनाव किसको है पता है आपको? जो सेलिब्रिटीज हैं, सबसे ज्यादा टेंशन उनको है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, उनके पास तो इतनी सारे डाइटिशियन है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं? लाइफस्टाइल, ये जो एडवांस लाइफस्टाइल है, ये अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाना। धूप में निकले तो चश्मा लगा लिया, बड़ा सा मोटा सा, सर पे ऐसे कैप बांध लिया, मुंह पे लाइट नहीं आना चाहिए। अच्छा, क्या होगा? धूप अगर लगता है तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमारी स्किन में थोड़ी सी टैनिंग आएगी, यही होगा ना, यही होगा। क्या दिक्कत है? जो हमारा नेचुरल कलर है वही रहेगा। अच्छा, बॉडी लोशन लगा लेने से क्या काले लोग गोरे हो जाते हैं क्या? समझने वाली बात है। हमारी मानसिकता, हमें, मैंने बताया ना, हमें मैनिपुलेट कर दिया गया है, मार्केट इस तरह से किया गया। मतलब हमारा जो नेचुरल कलर है, कलर वैसा ही रहेगा, कलर वैसा ही रहेगा। तो इन सब चीजों के कारण हम जितना एडवांस हो रहे हैं, अब आप कहेंगे कि सर आप पुराने ख्याल के हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन
उसका प्रभाव तो देखिए कि एडवांस लाइफ का क्या प्रभाव पड़ सकता है। मैं आपको पुराना ही थोड़ा बना दूं और आपके जीवन का 10-20 साल बढ़ा दूं तो ये बुरा तो नहीं है, नहीं है ना। हमेशा बोलता हूं आपको फैंसी चीजों से दूर रहिए, ठीक है, नेचुरल रहिए, जितना ज्यादा नेचुरल रह सकते हैं नेचुरल। पहले के लोगों को क्यों इतनी ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेंसी थी, इन चीजों से दूर थे पहले के लोग क्यों 100 150 200 साल जीते थे, बहुत लोग लंबे लंबे साल तक जिया करते थे। मैं आपको बताता हूँ स्पिरिचुअल साइंस के अकॉर्डिंगली द्वापर युग तक, जो कि अभी त्रेता युग तक लोग 1000 साल तक जिए थे। त्रेता युग तक, द्वापर युग में सॉरी, अभी हम इससे कलयुग से पहले द्वापर युग था जिसमें श्री कृष्ण अवतार हुए थे, उसमें भी लोग जो है द्वापर युग में भी 1000 साल तक लोग जिए थे, इतना लंबा लंबा लोग जीते थे नॉर्मल इंसान। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम जितना एडवांस हो रहे हैं उतना ही ज्यादा बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेंसी घट रही है। और लोग जितना पहले लोग क्या थे नेचर से कनेक्टेड थे उतना ही उनकी जो औसत आयु वो बढ़ी हुई होती थी। हम लोग क्या है, हम लोग नेचर से दूर हो रहे हैं, हम लोग प्रकृति से दूर हो रहे हैं, हमें प्रकृति के पास आना है। राइट, बात समझ रहे हैं, प्रकृति के पास आना है। तो हमारे पास जो उपाय हैं, जो उपचार हैं, हम अगर ऑब्वियस है कि हम कुछ चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे हमें न्यूट्रिशन क्यों लेना है लाइफ टाइम, क्यों सप्लीमेंट्स की जरूरत है, बिकॉज उस पर कंट्रोल ही नहीं है हमारा। आप सब काम छोड़ के जाके उपजाना तो शुरू नहीं कर सकते ना खाना। आप जो भी फूड खाएंगे, फूड पेस्टिसाइज्ड होंगे, केमिकलाइज्ड होंगे, वो खाएंगे आप, तो वो उसका प्रभाव तो आपके शरीर पे रहेगा, उसमें तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। तो एक चीज यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं, इसलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन बाकी अगर कुछ चीजों पे कंट्रोल है, उस चीज को अगर हम करें न्यूट्रिशन के साथ, अगर हम उसे लें, तब हम जाके अपने, मैं हमेशा आपको क्यों कहता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी, इन चीजों को अगर हम लोग साथ में करें तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आराम से 100 साल हो सकती है, आराम से। हाँ, मैं ये नहीं, ज्यादातर लोगों की मैं खुद के बारे में भी नहीं कह सकता कि मैं 100 साल ही जीऊंगा, बिकॉज बॉडी है, लेकिन बॉडी है और हम पता ही इतना बड़ा मशीन है, इतना जटिल मशीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम कुछ सावधानियों को बरते तो जो चांसेस हैं सडन कुछ होने के वो कम हो जाएंगे, और यानी कि हमारी जो जो चांसेस हैं एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, वो बढ़ जाएगी। हमें से ज्यादातर लोग लंबी आयु तक जी सकते हैं स्वस्थ होके, सेहतमंद होके। हमने जितनी गलतियां की हैं वो मैं आज आपके सामने रखूंगा, और उसके क्या परिणाम आप भोग रहे हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। स्पेशली लेडीज को मैं बताऊंगा कि क्या आपने किया है, क्या आप फील कर रहे हैं और क्यों हुआ है, वो सब चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सेलिब्रिटीज, आपको पता है सबसे ज्यादा एंजाइटी उन्हें होता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी आपका नेचुरल कलर है स्किन का, उसको लव करिए। जो भी जैसे नेचुरली आप दिखते हैं वही ठीक है। कोई जरूरत नहीं है आपको फेयर एंड लवली लगा के गोरा होने का, कोई जरूरत नहीं आपको कौन कौन एक होता है लड़कों का फेयर एंड हैंडसम, वो लगा के कोई जरूरत नहीं है हैंडसम होने का। मैं नहीं लगाता फेयर एंड हैंडसम, मैं कभी कभी अकेजनली मसाज लेता हूँ, स्किन का मसाज जरूरी है बिकॉज, तो मैं फेस का मसाज लेता हूँ। क्या मेरी स्किन खराब है क्या? नहीं है। सो समझने वाली बात है कि आपको इन चीजों से खुद को दूर रखना है। अभी जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं कि महिलाओं की हड्डियां कमजोर होती है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा होता है? सच है, सच है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की हड्डियां 14 गुना कमजोर होती हैं। एक पुरुष की हड्डी जितनी मजबूत है, एक महिला की हड्डी 14 गुना उससे ज्यादा कमजोर होती है। कारण क्या है? कोई बताइए कारण क्या है, मैं देखता हूं आपका चैट बॉक्स में जवाब। क्यों आखिर लेडीज की हड्डियां कमजोर क्यों होती हैं 14 गुना? लिखिए चैट बॉक्स में जवाब लिखिए, मुझे जवाब चाहिए आपको। कैल्शियम की कमी, संगीत, लिखिए लिखिए आप लोग जवाब लिखिए, मैं पढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं कि किन के दिमाग में क्या क्या बात आ रही है, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। ये इंगेजमेंट जरूरी है। दे स्पेंड ऑल टाइम इन हाउस, भास्कर अंजू जी, वेरी गुड, वेरी गुड भास्कर जी। तो वो तो पुरुष भी कौन सा धूप में दौड़ लगाते हैं, वो भी तो घर से ऑफिस ही जाते हैं। और देखते हैं दूसरा जवाब, और किसने क्या लिखा है।
सनलाइट। अच्छा, जवाब कहाँ गया, जवाब कहाँ गया? प्रीति जी लिखती है कैल्शियम की कमी। पूनम चौरसिया जी, कैल्शियम की कमी, तो वो तो मेल्स को भी कैल्शियम की कमी है, पुरुषों को भी तो कैल्शियम की कमी है। कौन कैल्शियम पूरा कर रहा है अपना? और देखते क्या है, सनलाइट और कैल्शियम की कमी, तो सनलाइट की कमी तो पुरुषों को भी है। हम कौन सा धूप में जाके सूख रहे हैं? हम भी तो पुरुष भी तो, आप भी तो देखिए, आप कितना देर सन बात लेते हैं? आप कितने देर कम कपड़े में जाके धूप में खड़े होते हैं? नहीं, उनके खाने में पोषण की कमी, सबके खाने में पोषण की कमी है सबके खाने में पोषण की कमी है। मणिकांत जी बोल रहे हैं माँ बनने के कारण, यस। अजय संगीता जी लचीलापन, चंदा चौधरी जी कैल्शियम की कमी, सब बोल रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस एंड लैक ऑफ कैल्शियम, वो सबके साथ है। मल्टीविटामिन की कमी वो मेल्स के साथ भी है, हार्मोन की कमी तो पुरुषों के भी साथ है। मणिकांत जी ने कहा माँ बनने के कारण, दैट्स द राइट आंसर। माँ बनने के कारण महिलाओं को कंसीव करना पड़ता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि महिलाओं की हड्डियां कमजोर क्यों होती हैं। सुन लीजिए और समझ लीजिए, और आप इसको अवॉइड कर सकते हैं इस परिस्थिति को। महिलाएं जो हैं वो कंसीव करती हैं, बेबी कंसीव करती हैं आप, तो होता क्या है, नेचुरली हमें इस तरह से बनाया गया है, और इमोशनली भी जब आप छोटे बच्चों को देखते हैं तो छोटे बच्चों की तरफ आपका ऐसे ही प्यार इतना उमड़ता है, मेरा खुद भी, मतलब हम लोग इमोशनली इस तरह से इमोशनली भी बने हैं, नेचुरली हमारे इस तरह से हमें बिल्ड किया गया है। अब जैसे कुत्ते हैं, कुत्तों को भले आप पसंद नहीं करते होंगे, स्ट्रीट डॉग को, गली के कुत्तों को, आवारा कुत्तों को आप पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आप वही कुत्ते के बच्चे अगर उसके साथ में, तो आप बच्चों को जरूर देखते होंगे, प्यार कर लेते होंगे, या आपकी नजर उनकी तरफ अच्छी होती होगी, उन्हें आप ईंट फेंक के, पत्थर फेंक के मारते नहीं होंगे ना। इमोशनली भी हमें उस तरह से ही बनाया गया है, नेचुरली भी हमारा बॉडी उसी तरह से बना है कि जब, क्योंकि हम अपने जैसे बच्चे क्रिएट करते हैं, तो हमारे अंदर क्या है कि हमारी बॉडी हमेशा नए बच्चे को बनाने में, आपकी बॉडी हमेशा नए बच्चे को बनाने में अपना बेस्ट देती है, अपना बेस्ट लगा देती है। तो जब आप पलते बढ़ते हैं, पुरुष महिला एक साथ पलते बढ़ते हैं, तो दोनों के बॉडी में जो कैल्शियम विटामिन है, विटामिन D3 है, वो वैसे ही डिपॉजिट होती है, वो वैसे ही डिपॉजिट होती है। राइट, प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर महिलाओं को विटामिन D3 की कमी इसलिए होती है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वो उतनी ही डिपॉजिट होती है। बट होता क्या है कि जब उनके बॉडी में बच्चों का निर्माण होता है, तो उनकी बॉडी अपनी सारी विटामिन D3 खर्च कर देती है बच्चों के लिए, उस बच्चे के निर्माण में। कई बार तो उनके बॉडी की सारी विटामिन D3 ही अब्सॉर्ब हो जाती है, सब खत्म हो जाता है, जीरो आ जाता है, मतलब खत्म ही हो जाता है, जिसके कारण वीकनेस हो जाता है, कई सारा बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाता है। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को रेस्ट के लिए बोला जाता है, इसी कारण से, बॉडी थोड़ी रिप्लेनिश हो जाए, ये सब के कारण। सो रिप्लेनिशमेंट जो है जरूरी है प्रेगनेंसी के बाद। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि कई बार वो सारे जो है विटामिन D3 खर्च हो जाती है। अब देखिए बच्चों को, अब आपने देखा होगा कि पहला बच्चा हेल्दी होता है नॉर्मली, दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चा क्यों अनहेल्दी हो जाता है? दूसरा बच्चा क्यों अनहेल्दी होता है? क्यों अनहेल्दी होता है? इवन कि अगर महिलाएं कंसीव कर भी लें, मतलब प्रेग्नेंट हो जाएं, भले डिलीवर ना भी करे किसी कारण से, उनका अगर मिसकैरेज भी हो जाता है, तो भी उनके बॉडी से विटामिन D3 का उतना ही लॉस होता है जितना एक डिलीवरी के बाद एक बच्चे का होता है। मतलब आपकी बॉडी उतना खर्च कर चुकी होती है विटामिन D3। तो दूसरे बच्चे आपने देखा होगा, नॉर्मली दूसरा बच्चा वीक होता है या बीमार पड़ जाता है, या ऐसा होता है। आप में से किसी को पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है, मैं बताता हूं आपको। बिकॉज आपकी बॉडी ने जो स्टोर्ड D3 है वो खर्च कर दी कहाँ? पहले बच्चे को बनाने में। दूसरे बच्चे के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, अब क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं? हमारी माँ, दादी माँ या नानी माँ, अभी मैं आपको जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं हमारी दादी माँ, नानी माँ या उनके माँ, ऐसा अगर आपके थे, उनके 5 6 7 बच्चे हो जाते थे और वो हेल्दी रहती थी, बच्चे भी सारे हेल्दी रहते थे, ऐसा होता था। गांव की जो महिलाएं हैं उनके 5-10 बच्चे होते हैं नॉर्मल, 8 7 6 5, ये हम दो हमारे दो वाला सीन वहां नहीं चलता। ऐसा आप अग्री करते हैं इससे, मानते हैं? हाँ,
तो वो सब कैसे इतना हेल्दी रहते हैं? क्योंकि उनको सन एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, वो लोग ज्यादा सन एक्सपोजर लेते हैं। हमारी जो पुरातन महिलाएं थी वो लोग ज्यादा सन एक्सपोजर लेती थी। अच्छा, कुछ दिन पहले की तो बात है, जब वॉशिंग मशीन इतना नहीं हुआ करता था, जब खुला खुला सब कुछ होता था, तो क्या धूप में कपड़े को सुखाने के लिए जाती थी महिलाएं, उतार रही हैं, चढ़ा रही हैं, तो छत पे अचार बनाया जा रहा है, पापड़ बनाया जा रहा है। ये सब चीज ज्यादा पुराना नहीं है, बस कुछ साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। आप करते हैं ऐसा? नहीं करते हैं, हम नहीं करते ऐसा, हमें सन एक्सपोजर नहीं मिलता है। करते हैं? कितना मिलता है आपको? कितना सन एक्सपोजर मिलता है? और क्या वो रेगुलर इंटरवल पर मिलता है? नहीं मिलता है। ये सब के कारण आज जो है फर्टिलिटी रेट बहुत डाउन हो गया है, और स्पर्म काउंट इतना कम हो गया है लोगों में कि पहला बेबी कंसीव करने में भी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मां बनने में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पेरेंट बने, ये सब हो रहा है। और अगर अगर को तो आप बन जाएं, तो उसके बाद जो आपने विटामिन D3 खर्च कर दिया, उसके बाद आपका हालत खराब होना शुरू हो जाता है। पूरा लाइफ टाइम महिलाएं पीड़ित रहती हैं, परेशान रहती हैं। आपने कभी ये नोटिस किया है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी घर में, या अगर कोई कपल है, हाँ, छत पर अम्ब्रेला लेके जाते, सही बात है, छाता लेके जाते हैं, राइट दीपक जी? छत पे छाता लेके जाते हैं। तो सेलिब्रिटीज सबको भी आपने देखा है, पीछे पीछे एक उसको छाता पकड़ के लेके चलने वाला इंसान होता है, इसीलिए जल्दी जाते हैं वो लोग, राइट? तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? कुछ अच्छी पॉइंट थी मेरे दिमाग में, क्या कह रहा था मुझे याद दिलाइए। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप में से किसी ने ये नोटिस किया है कि अगर दो कपल हैं, तो बहुत कम ही ऐसा होता होगा, रेयर, लेकिन ज्यादातर करके महिलाओं के घुटने में ज्यादा तकलीफ पहले आती है पुरुषों की अपेक्षा। हाँ, हाँ, ज्यादातर लोगों ने हाँ किया। हाँ करिए अगर आपको ऐसा पता है, तो मैं देख रहा हूँ। महिलाओं के घुटनों में ज्यादा तकलीफ आती है, क्यों? महिलाओं के बॉडी से में ज्यादा D3 डिफिशियंसी होती है, और हड्डियों को विटामिन D3 चाहिए, नहीं तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। कितना भी कैल्शियम खा लो, कितना भी दूध पी लो, आपके बॉडी में अगर विटामिन D3 नहीं है, तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। उसका एब्जॉर्प्शन जरूरी है, राइट? सो बहुत चीजें समझनी। जैसे आप प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन किसी के बॉडी में नहीं लगता है, कई बार प्रोटीन वो बहुत लेता है, बहुत प्रोटीन खा रहा है, वजन ही नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि उसके बॉडी में विटामिन की कमी है। विटामिन एक कैटलिस्ट होता है, जिसकी उपस्थिति में प्रोटीन अपना काम, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। उसी तरह से विटामिन D3 जो है वो जरूरी है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट? तो ये चीज आपको समझनी है डियर लेडीज, कि आपको विटामिन D3 की कितनी जरूरत है। और आगे मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या है कि पहले आपका जो है सनलाइट में ज्यादा एक्सपोजर था। अब देखिए, अभी छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारियां हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे क्यों बीमार पड़ रहे हैं? क्यों छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? ज्यादा एज भी नहीं है, कुछ साल के हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। कैंसर तक हो रहा है लोगों को। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, मेरा एक फ्रेंड है, कुछ साल पहले की बात है, उसका जो भतीजा था 4 साढ़े 4 साल का था, और मैं अचंभित हो गया जब मुझे ये पता चला कि उस बच्चे को स्टमक कैंसर है। आई वाज लाइक, क्या हो रहा है? 4.5 साल का बच्चा था, स्टमक कैंसर था, कारण बहुत प्रोसेस्ड फूड खाता था। मतलब ये लेज एंड ये जो पैकेज्ड फूड है, ये सब बहुत खाता था बच्चा। और दूसरी बात, उसका DNA भी वीक था। तो अगर आपके बॉडी में सही न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सिर्फ विटामिन D3 की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ विटामिन D3 की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है आपको। बिकॉज जो आप खाएंगे वैसा आपका शरीर होगा, वैसी आपकी DNA बनेगी, और उसी DNA से आपके नेक्स्ट जनरेशन का, यानी कि आपके आने वाले बेबी का निर्माण होगा। तो आप क्या चाहेंगे कि आपका बेबी, अच्छा मैं ये आपको, फिर मैं टॉपिक से हट रहा हूं, बिकॉज ये मैं आपको फैमिली फंक्शन में बताने वाला था कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं और हमें क्या देना चाहिए। सो न्यूट्रिएंट, और इनफैक्ट आपको चाहिए, सारे न्यूट्रिशंस की जरूरत है आपको हेल्दी DNA के लिए, ताकि आपका बच्चा भी हेल्दी हो। अगर आप भविष्य में बेबी प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट बेबी प्लान कर रहे हैं, तो आप जो माता पिता जी हैं, दोनों को न्यूट्रिशन की जरूरत है। अगर आप न्यूट्रिशन लेते हैं, आप हेल्दी हैं, तो आपके बच्चे हेल्दी होंगे, नेक्स्ट जो जेन है वो भी हेल्दी होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये सब कुछ जो है वेस्टर्न मार्केटिंग है, वेस्टर्न मार्केटिंग है। पहले की मैं आपको एक चीज आपको बताता हूँ,
आपने अगर ध्यान दिया होगा पहले के लोग जो है हमारा साइंस कितना डेवलप है, जो भारत का विज्ञान है या आयुर्वेद विज्ञान है, ये सब कहें आप, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है ये कितनी डेवलप्ड है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने कभी किया है ऐसा, या आपने देखा या सुना है, जानते जरूर होंगे कि पहले के लोग जो है सुबह स्नान करने के बाद खाली बदन या लंगोट पहन के या फिर धोती पहन के, जो है मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, वो जाके नहाने के बाद सूर्य को जल अर्पित करते थे सुबह सुबह छत पे। हमारे घर में आज भी ये ट्रेंड है, हमारे घर में आज भी ये ट्रेंड है, सुबह सुबह उठ के नहाने के बाद जो है जल अर्पण किया जाता है। स्पेशली मेरी माँ तो डेली करती हैं। तो क्यों किया जाता था ये पता है? मैंने क्या, हमारा साइंस कितना डेवलप है। पहले सूर्य को जल अर्पण किया जाता था। एक्चुअली हम जब नहा के जाते हैं, खुले बदन जाते हैं, तो हमें सन बाथ मिलता है वहां पे, ऐसा होता था। और दूसरी बात क्या है कि आंखों पे देखिए मार्केटिंग किस तरह से की गई है, सूर्य का अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज प्रोटेक्शन, ये लोशन यूवी रेज प्रोटेक्ट करता है। इससे कितना गलत चीज मार्केट किया गया है। ठीक है, यूवी रेज कहाँ नहीं चाहिए, आपकी आंखों पे नहीं पड़ना चाहिए यूवी रेज। तो आप उसके लिए जो हमारी साइंस है, जब हम जल अर्पण करते हैं तो जल जब सूर्य को चढ़ाते हैं ना, तो सूर्य को जब देखते हैं तो जल के थ्रू देखते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ये इस तरह से हमारा साइंस बनाया गया था, जिसे इस वेस्टर्न साइंस ने बर्बाद कर दिया अपने मार्केटिंग को करने के लिए। अब हमें मैनिपुलेट कर दिया गया। तो यूवी रेज जो बोला जाता है कि सूर्य में यूवी रेज है, उसके दुष्प्रभाव है। ठीक है, यूवी रेज से जो हानि पहुंच सकता है बिना सन बात के, उससे कई गुना ज्यादा हानि आपको पहुंच सकता है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा काले ही हम हो जाए, थोड़ा स्किन टोन हमारा जो है कोई बात नहीं है, थोड़ा डाउन ही हो जाए, लेकिन हेल्दी तो रहेंगे। हेल्दी रहना ज्यादा जरूरी है। तो ये सनस्क्रीन, बॉडी लोशन, इन सब चीजों से दूर रहिए। और जो पुराने मान्यताएं हैं हमारी, कोशिश करिए उन्हें ही आगे लेके चलें, वो आपको हेल्दी बना के रखेंगे लाइफ लॉन्ग। अग्री करते हैं मेरे से? सहमत हैं आप लोग? सहमत हैं? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये चीजें आपको समझ के रखनी है, यानी हमें वेस्टर्न साइंस से दूर जाना है और हमें पुरानी चीजों को एक्सेप्ट करना है। तो बेबी कंसीव करने के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप में से कोई लेडी हैं जो प्लान कर रहे हैं, जेंट्स में दोनों को बताना चाहूंगा, अगर आप में से आप हैंड वेव करके बताइए कि आप प्लान कर रहे हैं बेबी कंसीव करने के लिए, या नेक्स्ट आपके कुछ प्लानिंग है कभी भी, कभी भी 5 साल बाद, 7 साल बाद, 2 साल बाद। यस, बहुत लेडीज होंगी। यस, तो आपको स्पेशली ख्याल रखना है कि आपको सन बाथ लेते रहना है, न्यूट्रिशन आपको कंज्यूम करते रहना है। ये चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है, करते रहिए। और हमेशा सब दिन करना है। सन बाथ हमें डेली लेना है, रोज लेना है। कितना लेना है वो मैं आपको बताऊंगा कि कितना लेना है। 4 से 5 घंटा कहते हैं कि सन बाथ लेने की जरूरत है, लेकिन अगर हमने न्यूट्रिशन को ऐड कर लिया तो जो सन बाथ हमें 4-5 घंटे के लिए सुबह से दोपहर तक लेना होता है, वो आधे घंटे में ही पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि न्यूट्रिशन अगर आप सही ले रहे हैं और आपने सन बाथ ले रहे हैं, तो आपका दोनों का कॉम्बिनेशन आपको हेल्दी बनाएगा। ठीक, अगर आप सिर्फ सन बाथ ले रहे हैं तो ठीक है, बट न्यूट्रिशन की फिर भी आपको जरूरत होगी। दोनों का कॉम्बो रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे, और जो आपका नेक्स्ट बेबी होगा वो भी काफी हेल्दी होगा, काफी हेल्दी होगा, राइट। और अगर आप सन बाथ लेते रहे ना, सन एक्सपोजर आप लेते रहे कंटिन्यू, तो मैं बताता हूँ आज की महिलाएं भी 3-4 बेबी आराम से बना सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा, डिस्क्लेमर ये मेरा ये नहीं है, ये नहीं था पर्पस कि हमें पॉपुलेशन बढ़ाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी सेहत उस लेवल तक जा सकती है कि हम लोग, अभी फर्टिलिटी रेट गिर चुका है बहुत। सो ये चीजें हमें एक्चुअली ध्यान देनी है, राइट। तो सूर्य में बहुत चीज भी है, जैसे आपको सेरोटोनिन है, उसके बाद ग्लूटानिन होता है और डोपामाइन, ये सब सनलाइट से आपके बॉडी में बनता है, ये सब आपके शरीर में बनता है। तो काफी फायदेमंद होता है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर आपको चाहिए, लेना चाहिए। सूर्य की पूजा के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे होता है। सूर्य को शुरू से ही जीवन का आधार माना गया है। हम सूर्य की पूजा करते हैं, उसके बहुत फायदे हैं। सन एक्सपोजर चाहिए हमें, ठीक है। तो धूप में जाना शुरू करिए ना। अभी मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा। हाँ, तो मैंने ये आपको बता दिया कि आधा घंटा भी सन बाथ आपका काम कर सकता है, अगर आपने उसके साथ न्यूट्रिशन को ऐड किया। तो क्या करना है हमको, कम से कम जितना मिनिमम पॉसिबल कपड़े हैं उनसे कम से कम कपड़ों में जाना है हमें
सन बाथ लेने के लिए। अब है क्या कि हमारा जो ड्रेस कोड है, जैसे पहले मैं क्यों कहता हूं अभी आप कहेंगे कि मैं पुराने सोच का हूं, नहीं। जैसे मैं लाइक जैसे साड़ी पहनती है मैंने, साड़ी का अपना महत्व क्यों है पता है? क्योंकि जब साड़ी पहनते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे स्किन जो है ना वो एक्सपोजर होते, सन एक्सपोजर होता है स्किन का। जैसे आप यहाँ से बाजू के नीचे वो आपको सन मिलता है, पेट पे आपको सन एक्सपोजर मिलता है, आपके गले पे आपको सन एक्सपोजर मिलता है। स्किन क्या रिसेप्टर है, तो वो रिसीव करता है सन बीम को, सनलाइट को, और वो फिर आपके स्किन में, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन बनाता है और आपको उसका एक्चुअल फायदा मिलता है। तो ये मैंने क्या कहा, हम उस तरह से डेवलप्ड है, हमारी कल्चर बहुत डेवलप है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो इस तरह से आपको ज्यादा जो है आपको सन का एक्सपोजर मिलता है। फिर से मैं बता रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़ा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का कुछ, तो वो सूर्य ही है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। सबसे जीवन का आधार है सूर्य। अगर सूर्य उगना बंद हो जाए तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा, कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो इतनी बड़ी शक्ति हमारे सामने और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है, आपको सन एक्सपोजर चाहिए और सन बाथ लेना आपको अब से शुरू करना है। तो चलिए अभी करना क्या है, जब भी आप सन बाथ ले तो क्या आपको प्रयास करना है। मैंने आज क्या कहा था कि आपको खाली पेट आज का सेशन ज्वाइन करना है, इसलिए बिकॉज जो आज आप पट्टी जो हमारा चल रहा है डिटॉक्स वाटर वाला वो करेंगे। उसके साथ में जो आप अपना सॉल्ट वाटर ले रहे थे, पिंक सॉल्ट वाटर, वो आपको लेना है आज धूप में जाके, धूप में लेना है। जब भी धूप में रहें तो कहते हैं ना कि धूप में रहें तो पानी पीते रहना चाहिए। पानी क्यों पीते रहना चाहिए, क्यों पीते रहना चाहिए? क्योंकि जब आप सनलाइट लेंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, धूप में रहेंगे तो पानी का अवशोषण होगा ना शरीर से, राइट? पानी का अवशोषण होगा। तो जब पानी का सुनिए ध्यान से, इधर उधर ध्यान देंगे तो आपका ध्यान मेरे बात तो आपको समझ में ही नहीं आएगी मेरी बात, तो आपको लगेगा कि बस कोई रोबोट बोल रहा है। रोबोट को नहीं सुनने आए आप। तो आपको जब हमारे बॉडी में जैसे मान के चले टॉक्सिन्स है, ठीक है, कुछ जहरीला तत्व है, जब वो सूख जाएगा तो क्या शरीर से बाहर निकलेगा? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। क्या आपके बॉडी में कोई जहरीला तत्व है, जब वो सूख जाएगा तो आपके बॉडी से निकलेगा? नहीं निकलेगा। इनफैक्ट वो और ज्यादा निकलने की जगह वो और ज्यादा डिटोरिएट हो जाएगा, वो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी से जाके चिपक जाएगा। तो क्या करना है, जब भी सन बाथ लें तो प्रयास करना है अपने आप को हाइड्रेट करते रहे, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहे, पानी पीते रहे, पानी पीते रहे, सनलाइट ले रहे, पानी पीते रहे। तो आज से ये प्रैक्टिस हम सबको करना है। जब भी आप सुबह जाएंगे सन बाथ लेने के लिए, पानी वाटर लेके जाना है आपको, थोड़ा थोड़ा करके लेते रहना है। तो आज जो हम लोग अपना डिटॉक्स करेंगे एक्सरसाइज, डिटॉक्स एक्सरसाइज आज हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे। तो आज का टास्क आपका, आज का टास्क, जहां सूर्य नहीं है वहां कोई बात नहीं है, और थोड़ा रुक जाइए, ऐसा जरूरी नहीं कि अभी नहीं है। जहां पे थोड़ी देर से निकलेगा वहीं पे आपको ये टास्क पूरा करना है। पहले टास्क सुन लीजिए, टास्क सुन लीजिए। आपको क्या करना है, अच्छा जहां पे सनलाइट नहीं निकला है आप लोग कर लीजिए, अपना डिटॉक्स वाटर ले लीजिए, पर जहां पे सनलाइट निकला है तो आपका टास्क ये है कि आज आपको छत पे या जहां भी जाना है। अब क्योंकि सन बाथ लेते हैं तो आप लाइक ओपन, ज्यादातर क्या होता है कि हमारा बॉडी ओपन ही होता है, तो ऐसे अवस्था में हो सकता है कि आप अपनी सेल्फी लेने में थोड़ी सी, या ले लें लेकिन ग्रुप में ना डालें, वो आपका चॉइस हो सकता है, पर जो कंफर्टेबल है वो डाल सकते हैं। बिकॉज क्या मैटर करता है कि आपका देखने का नजरिया क्या है, आपका सोचने का नजरिया क्या है। तो बस ये चीजें हैं। तो लाइक आपको क्या करना है, आपको एक सेल्फी लेना है, या फिर अगर आप सेल्फी लेने में सक्षम नहीं है, मैं समझ गया धूप नहीं है, एक ही बात बार बार लिख रहे हैं आप लोग, मैंने बता दिया उसके बारे में। आज मौसम खराब है, ठीक है, आप लोग पूरा चैट लिख दीजिए, सब लोग लिखिए आज मौसम खराब है, आज धूप नहीं निकला। मैं वेट करता हूँ आपके सबके लिखने का। मैं समझ गया मौसम खराब है, मैंने बोल दी ये बात ना। जब धूप निकलेगा, दोपहर में निकलेगा ना, तो दोपहर की फोटो भेजनी है। आपका टास्क ये है कि आज आप जाएंगे छत पे
और जहां भी आपका धूप आता है आपके घर में, अगर पॉसिबल है तो आपको टी शर्ट में या शॉर्ट्स में ये आप कर सकते हैं, छत पे जाएंगे और अपनी सेल्फी, और पॉसिबल नहीं है तो पीछे बैक कैमरा करके जहां धूप आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वहां पे हैं, समझ जाऊंगा, तो उसकी एक फोटो लेके आपको ग्रुप में भेजनी है। जब भी आपके यहाँ धूप आता है तब, अगर अभी आ गया होगा तो अभी कर लीजिए, आधे घंटे बाद आता है आधे घंटे बाद करिए, 1 घंटे बाद आता है 1 घंटे बाद करिए, ये आपका टास्क रहेगा। सब करेंगे टास्क। तो पहला टास्क क्या है आपको, पहला टास्क क्या रहेगा, 3 टास्क। एक टास्क तो ये होते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, फर्स्ट थिंग ये आपको ग्रुप में अपना फीडबैक डालना है। सेकंड टास्क आपका क्या रहेगा, सूर्य के रोशनी में जाना है, सूर्य का, और आपको एक फोटो भेजना है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो पूरी देखनी है वापस से, ताकि आप फिर से वो चीज देखें, समझें। 2 बार 3 बार देखिए, जब तक देखोगे नहीं आपको कुछ आएगा नहीं। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, तो आपको ये वीडियो वहां पे जाकर देखनी है। राइट, ओके। सब आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, मेरे पास उसके एनालिटिकल्स हैं कि आप कितना देखते हैं, तो आपको पूरा अच्छे से देखना है, समझना है। तो चलिए, ये आप समझ गए। अभी मैं आपको बताता हूं, जब सूर्य का रोशनी लेंगे आप, तो एक चीज का आपको ख्याल रखना है। मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि डायरेक्ट कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। कल की वीडियो क्लोज, कल का सेशन था, कल से 21 दिन वालों के लिए ही था। आज का सेशन मुझे लगा कि हमारे और बाकी के लेडीज भी हैं जिनको ये चीज जानना चाहिए, तो इसलिए मैंने आज का सेशन ओपन कर दिया। ऐसे ही चलेगा, फिर कल के सेशन क्लोज्ड रहेंगे। बाकी जिन लोगों ने अपना 6 मंथ एंड 6 मंथ का 6 मंथ एंड 12 मंथ का रजिस्ट्रेशन करवाया, जो हमारे 21 दिन के वेट लॉस चैलेंज में है, आपको सारे सेशन मिलेंगे। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको एक चीज और बता दूं, लाइक लेट से सो तो खाली पेट रहना नहीं। अभी अभी मैंने बताया कि अगर लेट से सूर्य अगर निकलता है तो आपको तब का फोटो भेजना है। देखिए, धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, अभी शायद आपको याद रहे। तो आपको लेट से अगर सूर्य निकलता है आपके यहाँ, तो लेट से फोटो भेजना है। अपना पानी जो आप लेते हैं वो अभी ले लेना है। अभी समझ गए, इतना धीरे से हिंदी में बता दिए। हाँ, अभी ये चीज मत लिखिएगा आप लोग चैट बॉक्स में। तो आगे का पॉइंट सुनना चाहते हैं आपकी नहीं? हाँ, नेक्स्ट क्या है कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक प्रिकॉशन। जब आप सन बाथ लेने के लिए जाएंगे, आपकी आंखों पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो है क्या कि आपको लाइक, हाँ, ये मैं कह रहा था कि गांव गांव में आपने एक चीज देखा होगा कि गांव के लोगों को मोतियाबिंद की समस्या ज्यादा होती है। अगर कभी कहीं पे चेकअप कैंप लग जाए, अगर कहीं पे आंखों का फ्री चिकित्सा शिविर लग जाता है, तो आप देखेंगे 90% लोग वहां पे गांव के ही आते हैं। ऐसा कभी आपने नोटिस किया है कि मोतियाबिंद जो है वो ज्यादा करके गांव के लोगों को होता है? आंखों का समस्या, आंखों की बीमारी, कम दिखना, है ना अजय जी? आप आंख खुजला रहे हैं, आपकी आंख ठीक है ना? हाँ ठीक है, गुड। तो मतलब मोतियाबिंद गांव के लोगों को ज्यादा होता है। इसका रीजन यही होता है कि गांव के लोगों को ज्यादा सन एक्सपोजर मिलता है, तो उन्हें पता नहीं होता। तो आपको क्या करना है, जो यूवी रेज होती है सूर्य की, वो आपके आंखों को परेशानी पहुंचा सकती है। तो आपको डायरेक्ट सनलाइट से कनेक्ट करने में, कांटेक्ट करने से बचना है। जब भी मैं कहूंगा ना, अपने जब आपको क्या पूछना है आप लिखिए, तभी आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा। अभी पहले सुन लीजिए, बात खत्म, सेशन खत्म होने वाला है, अभी कुछ मैं जवाब दूसरा नहीं दूंगा आपको। तो आपको क्या करना है, सनलाइट से जितना हो सके डायरेक्ट कांटेक्ट से आंखों को बचना है। मैंने क्या कहा था कि हमारे जो क्या कहते हैं, पुराने जो हमारे कल्चर, उसके हिसाब से जब हम जल अर्पण करते हैं, तो सूर्य को जल अर्पण करते हैं ना, तो सूर्य को जब हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि अब पता नहीं करते हैं कि नहीं, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। सूर्य को जब जल अर्पण करते हैं तो सर के ऊपर से करना चाहिए, सर के ऊपर से, जितना हाथ आपका ऊपर जाए ऊपर से करना चाहिए। और फिर जो वो जल गिरता है तो जल के पार सूर्य को देखना है आपको, डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। हमें से कोई यहाँ सूर्य पुत्र कर नहीं है जो डायरेक्ट देख ले सूर्य को। है ना? तो अब उसको थ्रू द वाटर आपको देखना है सन को। और लाइक जब बहुत तेज धूप हो, सुबह का धूप अच्छा है, पर दोपहर का धूप है, दोपहर का धूप में आपको अपने आंखों को बचाना है, तो आप उस वक्त सनग्लास का प्रयोग कर सकते हैं।
या कभी स्टाइल थोड़ा जमाना है, थोड़ा भोकाल मचाना है तो कभी कभी पहन सकते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं पहनना है। तो ये है आपको, तो ये चीज का ख्याल रखिए, आंखों को बचा के रखना है। नहीं तो जैसे गांव के लोगों को ज्यादा मोतियाबिंद इसी कारण से होता है, बिकॉज वो लोग ज्यादा सन एक्सपोजर लेते हैं हमारी अपेक्षा। अब दूसरा चीज जो मैं आपको अब जरूरी चीज आपको बताने जा रहा हूं, और ये जरूरी इसलिए है बिकॉज इस अटैक से मैं खुद को नहीं बचा पाया, मैं भी पीड़ित था इस चीज से। और ये क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मुझे कोविड हुई थी, आपको पता होगा, मैं ज्यादातर लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोविड हुआ था मुझे। जब कोविड आया था, कोविड तो किसी को भी हो सकता है, कोविड क्या था, किसी को भी हो सकता था। तो मुझे कोविड हो गया। अब उसके कारण क्या हुआ, अभी फिर कहेंगे मैं आपको कि मैं पुराने विचारधारा में आपको ले जा रहा हूं, तो आप अपने तरफ से देख सकते हैं अपनी बात को, मैं अपनी तरफ से अपनी बात को रखूंगा। हम लोग ओवर एजुकेटेड और ओवर हाइजीनिक हैं। हमें क्या है, मतलब हम इन चीजों को अपने अपने आप को एडवांस दिखाने में इतना व्यस्त हैं। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर क्या है, बीमारी का घर है। और इसके कारण क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ, सैनिटाइजर के कारण क्या हुआ है, क्या हुआ सैनिटाइजर का किस तरह से मार्केट किया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या कहा मैंने कि ये सब मार्केटिंग है, आपको समझना है। पहले जो पहले की महिलाएं होती, बच्चे जिसे खाते थे, मेरी माँ की बात करता हूँ, अगर मैं छोटा था, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ या फल वल खा रहा हूँ, अगर गिर जाए तो वहां उसको ऐसे पोंछ के फिर खिला देती थी, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा पानी से धो देती थी। तो अभी हम लोग क्या है, अब हम लोग इतने हाइजीन, अच्छा पहले पहले के लोग थे क्या, अभी कि पैकेज वाटर ही पीना है, मतलब आपको बाहर निकल गए तो आप पैकेज वाटर ही, कहीं पे अगर आप देख रहे हैं शीतल पेयजल तो वो वहां पानी पीना आप ज्यादा कोशिश करिए कि वो पानी आप पिए, ठीक है, पैकेज्ड वाटर। ठीक है, अब हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, बाहर है, कुछ सेफ चीज ढूंढ रहे हैं तो उस वक्त आप पी सकते हैं। तो पहले क्या था, स्टेशन पे लोग भागते थे डब्बा लेके पानी का, अगर आप कभी ऐसा किए होंगे आप तो, जब स्टेशन आता था तो देखते थे खाली डब्बे में पानी भर के। अभी क्या है, अभी तो पानी डब्बा में लेके 2-4 लीटर लेके बैठ जाते हैं। फिर हम लोग ओवर हाइजीनिक हो गए हैं। कुछ चीजों में ये हाइजीन होना ठीक है, लेकिन कुछ चीजों पे ये इतना ज्यादा हाइजीनिक होना अच्छा नहीं है। क्यों, इससे क्या होगा, विटामिन B12 जो हमारे बॉडी को चाहिए, विटामिन B12 ये आप में से ज्यादातर लोगों की बॉडी में नहीं है या कम है। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है हमारे हमारे पेट का, जो जिसको हम लोग गट फ्लोरा बोलते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज, वो इसका एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 को। और हम सबके बॉडी में कमी है बिकॉज हम लोग ओवर हाइजीनिक है, ओवर हाइजीनिक, हर जगह अभी क्या कहते हैं ये कॉलिन, ये जो फ्लोर साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं वो सब डाल के पानी में, ये सब जो है इसका क्या होता है, ये सिर्फ उन बैक्टीरियाज को मारता नहीं है जो जमीन पे है, बल्कि जब एयर के थ्रू आपके बॉडी में जाता है, या आप जैसे सैनिटाइजर, सैनिटाइजर ने आपको कितना बीमार किया आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। मुझे खुद, मैं इतना ज्यादा सैनिटाइजर का प्रयोग करता था, मेरे पास हमेशा सैनिटाइजर रहता था, कुछ भी हो सैनिटाइजर। अभी कुछ फैमिली की आदत क्या है, जब वो बैठेंगे खाने से पहले सब एक एक ड्रॉप हाथ में, खाने से पहले, और फिर उसी हाथ से फिर खा रहे हैं। उन सैनिटाइजर का, वो सैनिटाइजर क्या कर रहे हैं आपको पता है, आपके गट फ्लोरा के सारे गुड बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, वो मर जाएगा। अब बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट कौन करेगा, तो खाने का न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रोबायोटिक्स जो हमारे हैं वो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग ओवर हाइजीनिक हैं। अच्छा, अभी ट्रेन में अगर फल गिर जाए तो उठा के खाना चाहिए क्या, नहीं, नहीं, वो कुछ ज्यादा ही है। पर घर में अगर आपका गिर जाए ना, उसको धो के खा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, साफ करके पोंछ के खा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ओवर हाइजीनिक या ओवर एजुकेशन या ओवर फैंसी होना, ओवर एडवांस दिखाना, ये सब चीजें हमें बीमार कर रही हैं। समझ में आई बात आपको? कोविड-19 में सैनिटाइजर का बहुत हाई मार्केटिंग किया गया, जिसके कारण हम सब लोगों के चलन में आ गया सैनिटाइजर, सबके घर में है सैनिटाइजर। नहीं, पेपर सोप आप जानते हैं, पेपर सोप, पेपर सोप के बारे में जानते हैं? हाँ, तो पेपर सोप रखिए ना अपने पास में, सही है, वो ज्यादा झाग झूक नहीं होगा, हाथ से करिए, और जितना उससे भी अच्छा है यार। अब देखिए, अब हमें क्या बताया गया, अभी लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट सब लोग लिफ्ट पकड़ते हैं, छूते निकलते हैं, गेट पकड़ते हैं, हाथ गंदा जाता है, क्या गंदा होता है हाथ में, क्या गंदा होता है?
कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं जब बस सब चीज ठीक है, बस खाते हुए एक दो आदत अपना सही कर लीजिए। नाक में उंगली मत डालिए, मुंह में उंगली डालने से बचिए, बस ये चीज करिए। और लाइक हाथ को जो है लाइक सैनिटाइज करने की जगह हाथ को अच्छे से पानी से ही धो लीजिए ना, 1 मिनट हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो सैनिटाइजर, कोविड-19 में सैनिटाइजर से मेरे बाइक में जंग लग गया था, बाइक में जंग लग गया था, बाइक में जंग लग गया था सैनिटाइजर से। आप बाइक को सैनिटाइज कर रहे थे, अच्छा ये शायद कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो सैनिटाइजर, तो ये आपके गट के लिए अच्छा नहीं है। मैं खुद इससे बहुत पीड़ित था। खाना कोविड के बाद मैंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, कभी नहीं किया मैंने उतने चैलेंजेस फेस। मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, हमेशा ब्लोटेड फील करता था। ये सब मुझे हो रही थी, मुझे हो रही थी, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। सो मैंने जब चीजों को स्टडी किया कि मैंने क्या गलती की, फिर मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक किया, उन इंग्रेडिएंट्स के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं हमारे गट पे, उसको जब चेक किया, आई वाज कंप्लीटली सरप्राइज्ड। यार अपने हाथों से अपना अपना क्या कहते हैं वो कर रहे थे हम, समझ रहे आप। तो आपको सबको क्या करना है, ज्यादा एकदम बहुत हाई फाई नहीं बचना है, फैंसी लाइफस्टाइल से बचिए, सादा जीवन उच्च विचार। आपको आप घर में कोई ऐसा जगह देखिए जहां पे सनलाइट आता हो, या ऐसा जगह तैयार करिए जहां एटलीस्ट नहीं कुछ तो दोपहर में भी सूर्य का किरण आए, सूर्य की रोशनी आए। लेडीज को बोल रहा हूँ, क्योंकि जेंट्स तो आप तो जेंट्स को क्या है, सिर्फ एक बॉक्सर पहन के भी आप जाके छत पे आराम से सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन महिलाओं को दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने घर में ही कोशिश करिए कोई ऐसा जगह या कोई ऐसा कॉर्नर हो जहां पे आप कम कपड़ों में सूर्य की रोशनी ले सकें कंफर्टेबली। इन चीजों का ख्याल रखिए, ये डेली लाइफ का हिस्सा आपका होना चाहिए, आपके डेली फिटनेस में ये आपका हेल्प करेगा, करेंगे। अरे आपको बताते हैं, जितनी एनर्जी सनलाइट में है ना, उतनी एनर्जी कोई चीज, आप 7 दिन 1-1 घंटा जाइए धूप में बैठिए, हल्का हल्का एफ्रेश और जो हमारा है वो उसके साथ लीजिए, विटामिन की टैबलेट्स लीजिए, अपना शेक लीजिए। 7 डे बाद आप बताइएगा आपका एनर्जी लेवल अगर नहीं बढ़ गया, आज के वक्त से आपका एक्टिवनेस लेवल अगर नहीं बढ़ गया। मैं जब भी सुबह जाता हूँ, मेरे घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर है घर, फिर फर्स्ट फ्लोर घर है, उसके बाद ऊपर टेरेस है, और हमारे तीनों जगह पे, ग्राउंड फ्लोर में, टेरेस पे और फर्स्ट फ्लोर, तीनों जगह हमारे बाथरूम्स हैं। मैं प्रेफर करता हूँ सबसे ऊपर जाने का, अगर मुझे नहाना भी है तो मैं ऊपर जाता हूँ। क्यों? उसी बहाने में आधे घंटे कपड़े खोल के कम कपड़ों में छत पे टेरेस पे टहल लेता हूँ, या मुझे म्यूजिक का शौक है तो मैं म्यूजिक लगा के गाना सुन लेता हूँ वॉक करते हुए टेरेस पे। ये कर सकते हैं आप, करेंगे? हाँ, तो ये कर सकते हैं। ये सब आपको सब दिन करना है, महिलाओं को तो स्पेशली करना है। आप लोग करिए, कम आप चाहिए एक टाइम बनाइए और उस टाइम जो है निकल जाइए सूर्य की रोशनी लेने के लिए। तो आज से एकदम आपको करना है, जो मैंने टास्क दिया इसको पूरा करना है, और डेली का डेली पूरा करना है आपको। ठीक, तो चलिए सेशन खत्म करते हैं, बिकॉज टाइम ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैंने आज टाइम पे शुरू भी किया था, सो दैट टाइम पे मैं खत्म कर सकूं। तो आज का टास्क आपका क्या रहेगा, याद है? पहला फीडबैक देना है आज के सेशन का, दूसरा आपको अपने टास्क को पूरा करना है, और तीसरा आपको पूरी वीडियो देखनी है, लिंक आ जाएगी वीडियो की। अभी अब अपना सवाल कर सकते हैं, जो लोग सवाल कर रहे थे सवाल करिए। सवाल आपके इसी सेशन से जुड़े हुए होने चाहिए। अब कोई आप फिर भाई ये कोई नहीं पूछ ले कि थायराइड में क्या करे। एक बार हमारा सेशन चल रहा था, मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि जो सेशन में हुआ है उसी के बारे में पूछना है। मैंने विटामिन के बारे में पूछा था और लोगों ने थायराइड के बारे में पूछना। एक बार मैंने मना किया, फिर उन्होंने दोबारा वही सवाल, 3 बार एक ही सवाल किया, तो मैं उस दिन बहुत हंसा था, इसलिए मैंने वो चीज आपको याद दिलाई। दूसरा सवाल देखते हैं क्या सवाल आया। सो 10 बजे के बाद पट्टी और सॉल्ट वाटर ले सकते हैं सर? क्या उसकी पहले सेक ले सकते हैं? नहीं, सॉल्ट वाटर खाली पेट ही लेना है। अगर किसी कारणवश अगर आपने कुछ खा लिया तो सॉल्ट वाटर नहीं लेना है, आपका इंडाइजेशन हो जाएगा फिर वो। जब भी आप लें खाली पेट लें। हो सकता है धूप देर से आए तो धूप देर से ले लीजिए, धूप देर से ले लीजिए, उस वक्त सादा पानी के साथ ही आप अपना सन बाथ लीजिए। नेक्स्ट, 6 मंथ वाटर लेने के कितनी देर बाद शेक ले सकते हैं? कौन सा वाटर? डिटॉक्स वाटर का? तो डिटॉक्स वाटर लेने के बाद जैसे आप मोशन से आते हैं, मोशन क्लियर हो गया,
उसके बाद आप कभी भी शेक ले सकते हैं। अपना मोशन क्लियर होने के बाद कभी भी शेक ले सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है? नहीं? वेरी नाइस। तो चलिए, कैसा लगा सेशन? मजा आया आज आपको सीख के? एक बार बताइए, दोनों हाथ वेव करके, मैं देख रहा हूं। ये कौन कौन हाथ हिला रहा है, कौन नहीं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, अभी आएगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा आप में से किसने किसने चीट किया। वेरी गुड। आज आप लोग आधे लोग ही हैं हमारे सेशन में। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जो आपने हिलाते रहिए, मैं देख रहा हूँ एक एक को। नहीं मुकेश जी, दुश्मनी है क्या? वेरी गुड। म्यूजिक पे हिला दीजिए। वेरी नाइस। तो चलिए, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, वो सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं है, वो चीजें आपके पूरे जीवन भर आपको फिट रहने के लिए। ये सब टिप आप एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, अगर आपने हमें ज्वाइन किया है, पहले मीटिंग स्टॉप कर दूं, फिर आगे की बात बताता हूँ।